चमार रेजिमेंट भी बनाया गया था। उस चमार रेजिमेंट को पहले मिजोरम में भेजा गया लड़ाई पर, तो मिजोरम में गया तो जीत हमको चमार रेजिमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है मोहनिया प्रखंड का, और हम लोगों को बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप सम्राट जी पूरे चमार रेजिमेंट का। तो हम लोग तो अपने समाज को संदेश पहुंचा रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार में जब जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनाया जाता था, उस समय सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल और गोरखा रेजिमेंट, उसी में एक चमार रेजिमेंट भी बनाया गया था। उस चमार रेजिमेंट को पहले मिजोरम में भेजा गया लड़ाई पर, तो मिजोरम में गया तो जीत करके आ गया चमार रेजिमेंट का फौज ने। फिर इम्फाल भेजा गया। इम्फाल में गए तो वहाँ का सेना को धूल चटा दिए। कहिमा गए और रंगून गए चमार रेजिमेंट का बटालियन, तो कोहिमा दफ मेडल से सम्मानित किया गया। वो उस समय इतना चमार रेजिमेंट इतना तगड़ा रेजिमेंट थी कि वो जहाँ जाती थी तहाँ सेना को पीछे हटा देती थी अपने काबिलियत से और अपने हुनर से। तो लड़ाई के दौरान में उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज बनाए थे। तो जो चमार रेजिमेंट का हेड था अंग्रेज रोब कर्नल मेजर, तो कर्नल मेजर कहा चमार रेजिमेंट के प्रथम हवलदार चुनीलाल राम जी से कि चुनीलाल जी, आज इसी रास्ते से सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं, आप उसको गिरफ्तार कीजिए। हवलदार चुनीलाल जी जो चमार रेजिमेंट का हवलदार थे प्रथम रेजिमेंट का, तो बोले कि नहीं जी, हम सुभाष के सामने नहीं जा सकते हैं। रोब ने पूछा, अंग्रेज रोब ने, कि क्यों नहीं सामने जाओगे? तो हवलदार चुनीलाल जी बताए कि अगर हम सुभाष के सामने जाते हैं तो सुभाष हमको गोली मार देगा, तो सुभाष को हम गोली मार देंगे। हम लोग भारतीय दोनों भाई हैं, आप एक विदेशी हैं, हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आपको एक दिन न एक दिन जाना है। चमार रेजिमेंट का अध्यक्ष जो थे हवलदार चुनीलाल जी, वो बोले, तो अंग्रेज रोब जो था मेजर, वो गाली बक दिया। तो जब गाली बक दिया तो चुनीलाल जी राइफल उठाए और 2 गोली मार दिए अंग्रेज रोब को। जो मेन अधिकारी था कर्नल मेजर, उसको 2 गोली मार दिए तो गोली से उड़ गया। उसी समय चमार रेजिमेंट में भगौड़ा हो गया। अंग्रेज का ब्रिटिश सरकार ने धरने लगा, पकड़ने लगा। कुछ लोग उसमें मारे गए, 47 लोग जो है कि जेल के सलाखों में गए, और बाकी लोग भाग करके गए और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और उसके बाद 46 में चमार रेजिमेंट को सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया। उसको तोप दिया गया उस राजनीति को कि ये जो गौरवशाली इतिहास चमार अपना जानेगा तो इन लोगों और जो है उबाल आ जाएगा। इसीलिए 46 में उनको बैन कर दिया चमार रेजिमेंट को, और 47 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ब्रिटिश सरकार ने दे करके और चला गया। और उसके बाद जो 47 लोग जेल में थे, चक्की पीसते थे आटा, अंग्रेज़ों का कोड़ा दोनों टाइम खाते थे। तो कुछ लोग तो जेले में मर गए, और कुछ लोग थे जो जैसे कि हवलदार चुनीलाल जी 22 में जो है कि उनका देहांत हुआ, ये 2022 में। तो ऐसे ऐसे हमारे पहले का जो हम लोगों का महान पुरुष थे, जो वीर पुरुष थे, वो तो ही हैं। हम लोगों को राजनीति को, चाहे इतिहास को तोपा गया है, और तोप करके दूसरा मनगढ़ंत उस पर चलाया गया है कि चमार जो है कि गंदे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, नाना प्रकार के विडंबना लोग करते हैं। लेकिन वैसा है नहीं। ये देश में चमार रेजिमेंट है, चाहे चमार जाति है, तो ये मार्शल कौम जाति है जी।